हे व्यूअर्स। सो आज हम बात करेंगे कि जो आपके एसएसबी में जीटीओ होता है, ठीक है। आपको पता होगा एज अ साइक होता है, आपका साइक टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है और एक ग्राउंड टेस्टिंग अफसर के द्वारा आपको ग्राउंड टास्क कराए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें 9 आपके टास्क होते हैं जीटीओ में। तो उन 9 टास्क में से जो आपका फर्स्ट टास्क होता है वो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन, तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है और इसके बाद देखो आपके एसएसबी में 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद जो सेकंड टास्क होता है वो होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद जो थर्ड टास्क होता है वो होता है पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। और जो फोर्थ टास्क होता है वो होता है जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो ये जो 4 टास्क होते हैं ये आपके बेसिक होते हैं, बेसिक। इन 4 टास्क से जीटीओ को आपके बारे में एक फेयर आइडिया मिल जाता है और आई कैन से कि वो 80% श्योर हो जाता है। आई कैन से 80%। तो आप सोचो कि ये जो शुरू के 4 टास्क होते हैं, जीडी हुआ, जीपी हुआ, पीजीटी हुआ और जीओआर हुआ, ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शुरू के 4 टास्क। क्योंकि उसमें जीटीओ आपको 70 से 80% एनालाइज कर लेता है कि बंदे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और उसका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। बाकी अगर आप एंड के जो 2-3 टास्क बचते हैं आप उनमें कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपने शुरू के टास्क में अच्छा नहीं किया देन इट इज़ नॉट बर्थ, बेकार है भाई वो। आपको शुरू से अच्छा करना पड़ेगा, एंड तक की कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो जो शुरू के 4 टास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा जो सबसे पहला टास्क होता है जीटीओ का, दैट इज़ जीडी। तो आप जो एसएसबी होती है उसमें क्या होता है कि 2 जीडी होती हैं, 2 जीडी होती हैं। और ये 2 जीडी ये डिपेंड करता है कि 15 मिनट का डिस्कशन होगा या 20 मिनट का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहली जीडी में एक जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक, वो 2 टॉपिक दिए जाते हैं। जैसे कि क्या होगा कि आपको इस सर्कुलर शेप में यहाँ पे चेयर डाल के आपको सिट करा दिया जाएगा। देन आफ्टर दैट जो जीटीओ साहब होंगे इधर, वो आपको एक जीडी का टॉपिक देंगे और उस जीडी के टॉपिक में आपको 3 लीड्स दी होंगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि बेहतर समझ में आए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ सुपर पावर या इंडिया इज़ ऑन द वे, मतलब इंडिया क्या है, रास्ते में है। किस चीज़ के रास्ते में है? टू बी अ सुपर पावर नेशन। सुपर पावर नेशन बनने के रास्ते में है, सुपर पावर बनने के। इसकी 3 लीड्स दे दी कि इंडिया को किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहला हो गया इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब उसको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए जिससे कि वो सुपर पावर बने। ऑप्शन बी हो गया कि उसको अपने मिलिट्री अलायंस बढ़ाने चाहिए। मिलिट्री अलायंस बोल सकते हैं या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस बोल सकते हैं, कि जो इंडिया के बाईलेटरल रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो बढ़ाने चाहिए, बाईलेटरल रिलेशंस। या अगर मैं बात करूं कि आपका थर्ड क्या होता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है या फिर इंडिया को, ऑप्शन सी, अपने मॉडर्नाइज करना चाहिए आर्म फोर्सेस को, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो जो पहला टॉपिक आता है वो आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे। तो उन 2 टॉपिक में से आपके ग्रुप को चूज़ करना होगा, आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है उन दोनों में से, ठीक है। तो उन 2 टॉपिक में से आप लोग एक टॉपिक ले लोगे। और मोस्टली क्या होता है कि ये जो शुरू का फर्स्ट जीडी होता है वो मोस्टली आपका जियो पॉलिटिकल बेसिस पे होता है, जो आजकल इंडिया में चल रहा है या वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे अभी इसराइल का और पैलेस्टाइन का बहुत इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कुछ एसएसबी का जीडी टॉपिक बन जाए। हो सकता है कि कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा इस फाइट का, या फिर इंडिया क्या एक्शन ले सकती है इसके, मतलब इंडिया का क्या ओपिनियन होना चाहिए या इंडिया को किसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन बेसिस पे होता है एक डिस्कशन। तो पहला जो होता है आपका टॉपिक, जो आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे उनमें से आपको एक टॉपिक चूज़ करना है और उस एक टॉपिक को चूज़ करने के बाद आपको उसके ऊपर 15 मिनट डिस्कशन करना है। जो आपका दूसरा टॉपिक होगा उस दूसरे टॉपिक में क्या होगा कि दूसरा टॉपिक आपका इजी होगा, जो आपके
बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक होगा। जैसे कि इंडिया में अगर एजुकेशन को और अच्छा करना है, इंडिया की एजुकेशन को और अच्छा करना है, तो क्या कौन सा एक बेस्ट वे हो सकता है? पहला, रूरल डेवलपमेंट करके, कि अगर हम गांव में विकास करेंगे या बच्चों का विकास करेंगे तो जिससे कि वो लोग पढ़ने में अच्छे होंगे। या फिर ऑप्शन बी, कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दें, कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर कुछ और हो गया। या ऑप्शन सी तुम्हारा जो आपकी लीड है, जो थर्ड जो आपको ऑप्शन दिया गया है, या उस चीज़ को। तो आपको ना इन तीनों में से कोई एक चीज़ के ऊपर बोलना है, ठीक है? तो इस तरीके से डिस्कशन होता है, ठीक है? अब बात करते हैं, लेट से कि अब मैं जो एग्जाम्पल था ना पहले वाला कि इंडिया को सुपर पावर बनना है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा। इंडिया को सुपर पावर बनना है। अब इसकी जो जो मैंने दी थी कि इकोनॉमी होना चाहिए, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि सुपर पावर बने। ऑप्शन जो आपका सेकंड लीड है वो आपकी मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री या बाईलेटरल रिलेशंस, जो दूसरे देशों के साथ हमको अपने रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। या फिर आपका तीसरा जो लीड हो गया वो हो गया तुम्हारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, कि जो अपनी आर्म फोर्सेस है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस को। तो देखो, सबसे पहली गलती जो हम इसमें करते हैं, ठीक है, जो सबसे पहली गलती जो हम इसमें करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम सोचते हैं कि हमको ना सिर्फ बोलना है। देखो यार, स्पीकिंग ठीक है, आपको बोलना है, लेकिन स्पीकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सुनना, लिसनिंग करना। तो लिसनिंग करना मतलब, तो स्पीकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग करना। क्योंकि देखो, लिसनिंग में क्या होगा कि अगर किसी बंदे ने कुछ पॉइंट बोला, सपोज करो कि उसने इकोनॉमी ले लिया कि इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंडिया की, तो आपको क्या करना है कि उसने जो पॉइंट बोला उसके ऊपर सोचना है कि यार अगर इस बंदे ने ये पॉइंट बोला है कि अगर हम अपने देश में कई सारी फैक्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट करें, या फिर अगर हम अपने देश में न्यू न्यू स्टार्टअप करें, अपने जो अपने सिटीजन्स हैं अगर हम उनको स्मॉल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपना स्मॉल स्टार्टअप कर सकें, तो इन सब से हमारी इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है? तो अब तुम सोचो कि इसने ये पॉइंट बोल दिया, अब तुम सोचो कि अब तुम इसमें क्या ऐड कर सकते हो। तो तुम इसमें क्या बोलोगे कि हाँ, इसके एडिशन में आई एम एग्री विद इट, और इसके एडिशन में हम ये भी कर सकते हैं जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी और बेहतर होगी। तो दूसरों को सुनने से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि अपने को बकते जाना है, सिर्फ अपने को बोलते जाना है। और इवन मैं सच बताऊं तो मेरे को फील हुआ, पर्सनली फील हुआ है कि हम अच्छे से तब बोल पाते हैं या हम अपने पॉइंट को जब अच्छे से रख पाते हैं जब हम दूसरों को अच्छे से सुनते हैं कि सामने वाले बंदे ने अगर ये पॉइंट दिया है तो इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हमारा अभी एक जीडी टॉपिक आया था जब मैं 14 एसएसबी इलाहाबाद में था, तो वो टॉपिक था कि जो बच्चे होते हैं, जो हम एस्पिरेंट्स होते हैं, हमारे ऊपर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे माता पिता हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो उसमें एक नेगेटिव साइड थी, एक पॉजिटिव साइड थी। तो वहाँ पे एक लड़के ने बोला कि हाँ, जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को उसको थोड़ा डिग्रेड करती हैं, उसको थोड़ा प्रेशर में डाल देती हैं और वो स्ट्रेस हो जाता है। तो देखो, उसके अपोजिट में मैंने क्या बोला, अब तुमने उसकी बात को सुना, फिर तुमने सोचा कि अरे यार इसने ये बात कही है लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। उसने स्ट्रेस की बोला, लेकिन मैंने क्या बोला कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड इट इज़ नॉर्मल और इट इज़ ऑब्वियस फॉर एवरी एस्पिरेंट। बट पेरेंट्स ने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, अगर वो एक एस्पिरेंट समझ पाता है खुद, अगर एक एस्पिरेंट को पता है कि उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को एक मोटिवेशन मानता है। वो इस चीज़ से डिट्रेस नहीं होता, वो इस चीज़ से स्ट्रेस में नहीं आता, जबकि वो चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझ पे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, मुझे खुद पे एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं अपनी मेहनत को और डबल कर दूंगा। तो इस चीज़ से स्ट्रेस होने की बजाय फ्यूल ये चीज़ें फ्यूल की तरह वर्क करती हैं। क्योंकि जब आप देखते हो अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं तो आप सोचते हो कि हाँ, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क मोर हार्ड। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है।
तो कहने का सेंस क्या है कि आप समझो, आप दूसरों को सोचो कि यार अगर इसने ये पॉइंट बोला है तो मैं इसके काउंटर में नहीं बोलना, लेकिन उसके उसके साथ क्या जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई और लीड ले रखी है तो उसमें क्या बोल सकते हो। तो ये हो गया। अब एक और चीज़, दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी लॉजिकल व्यू। तुम जो अपना व्यू दे रहे हो या अपना पॉइंट दे रहे हो वो कितना लॉजिकल है यार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्पीकिंग 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 के चक्कर में तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सोचा कि अरे यार मुझे भी बोलना है अपनी जीडी में, मुझे भी बोलना है। तो एक मोमेंट क्या आया कि मेरा सही से सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाया था, या फिर मैं सही से सोच नहीं पाया था कि मैं इसको कैसे फ्रेम करूं। तो मैं बोला कि यस जेंटलमैन वी कैन आल्सो ऐड दिस, मैं बोला कि मैं ये चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, बट मैं इतनी जल्दी फ्रेम नहीं कर पाया था। अब हुआ क्या कि पूरा डिस्कशन शांत हो गया, जीडी बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि मैंने ये बोला ना कि वी कैन ऐड दिस पॉइंट, तो सारे सुनने लग गए कि क्या पॉइंट। अब मैं वहाँ पे 2 सेकंड साइलेंट रहा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जब ही बोलना है जब आपके पास उसके ऊपर लॉजिकल व्यू हो, जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ कि मैं ये बोलना चाहता था। तो ये हो गया तुम्हारा लॉजिकल व्यू। ये नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। आप उनको फैक्ट बताइए, जो भी आपके पास नॉलेज है उन चीज़ों को बताइए, लेकिन लॉजिकल वे से। अनरीजनेबल कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे जीटीओ सुन रहा है ना तुमको, वो यही देख रहा है कि आपने जो पॉइंट बोले हैं वो कितना उस डिस्कशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या उस डिस्कशन में कुछ एक एक एनहांस कर रहे हैं उस चीज़ को, क्या आपका डिस्कशन में पार्टिसिपेशन दिख रहा है उस पॉइंट से। तो वो चीज़। अब दूसरी आती है कि तीसरी चीज़ आती है तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये तो मैं जिन कितनी बार बोल चुका हूँ कि तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी गुड। आपकी जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना, जो आप बोलते हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे जो फेशियल या हैंड गेस्चर्स होते हैं, फेशियल एंड हैंड गेस्चर्स, फेशियल एंड हैंड गेस्चर्स, आप अपने हाथों को ज़्यादा तो नहीं हिला रहे हो या फिर इधर उधर फेंक रहे हो। मी काल्म, बिल्कुल शांत, पैसिफाई, ठीक है, बिल्कुल कंपोज रहो, काम एंड कंपोज बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चिल होके बैठा है। अपने पॉइंट को एक पॉइंट दिया, फिर सुनने लग गया 2-3 पॉइंट जो दूसरों ने दिए। फिर उसने सोचा कि यार अब इन्होंने ये 2-3 पॉइंट दिए हैं, अब मैं और सोचूं कि मैं इनमें क्या ऐड कर सकता हूँ। कई सारे डायमेंशंस कवर किए तुमने कि अच्छा ऐसे 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 अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर जाएंगे। तो फिर उन 2-3 लोगों को सुनने के बाद फिर से अपना पॉइंट प्रेजेंट कर दो। ये नहीं है कि सिर्फ बोलते जाना है, अब तुमको प्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना है। एक और चीज़, तुम्हारी वॉइस कैसी है। वॉइस क्या उसमें जोश टाइप कुछ दिख रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को जोश में होना होगा। यार देखो तुम्हारी वॉइस भी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे बंदे सुने, ठीक है। देयर शुड बी अ बोल्ड वॉइस, और उस बोल्ड के साथ साथ ना उस वॉइस में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार बंदे ने अगर कुछ भी पॉइंट बोला है तो उस पॉइंट में दम है, उस पॉइंट में कुछ लॉजिकल रीजनिंग, कुछ कुछ लॉजिकल व्यू है, एक फैक्ट है, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जब तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। क्योंकि जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है ना, तुम खुद सोचो यार, अगर तुम अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हो तो तुम अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे अपने व्यूज़ को। और जब तुम्हें एक चीज़ तो तुम्हें पता होगी, जब तुम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, जब तुम्हें लगता है कि यार तुमने तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया अपने पॉइंट को, तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ऊपर आ जाता है पता है तुम्हें। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि यार मैंने इतने अच्छे से पॉइंट प्रेजेंट किया। अब तुम और सोचते हो कि अब मैं और इम्प्रूव करके बोलूँगा। तुम्हारे बहुत यार देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज़ है ना, जो कॉन्फिडेंस है इंसान में, वो अगर तुम पे कुछ भी नहीं आता ना और तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी वॉइस बोल्ड है, तुम्हारे पास लॉजिकल एबिलिटी है, तुम सोच पा रहे हो, दूसरों के पॉइंट से अपने पॉइंट निकाल पा रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता जीडी में, ठीक है। चौथा होता है एज यू नो कि तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है। अब वहाँ पे आ गया ये इज़राइल पैलेस्टाइन आ गया। तुमको यही नहीं पता कि इज़राइल पैलेस्टाइन है कहाँ, मिडल ईस्ट कंट्रीज ही नहीं पता है कहाँ। तो यार ये चीज़ अब तुम वहाँ पे कैसे बोल पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास लॉजिकल एबिलिटी है तो वहाँ से भी पॉइंट चुरा सकते हो। कैसे चुरा सकते हो, लाइक कोई अगर किसी ने बोला कि यार इज़राइल गलत कर रहा है पैलेस्टाइनियों के साथ, उन्होंने पहले गलत किया है, इस वजह से पैलेस्टाइनियों का जो बदला ले रहा है वो गाजा जो गाजा स्ट्रिप में हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बदला ले रहा है उस चीज़ का, और वो चाहते हैं कि इज़राइल को पूरा साफ कर दें।
तो अब यहाँ पे तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है कि तुमको इज़राइल के बारे में कुछ पता है या नहीं पता। यहाँ पे देखो तुम लॉजिकली क्या बोल सकते हो कि हाँ जेंटलमैन, आई एम एग्री विद दिस पॉइंट, बट अगर अब वहाँ पे दोबारा इज़राइल उन पे दोबारा रिटेलिएट करेगा तो ये तो सिर्फ एक तरीके से रिटेलिएशन हो जाएगा। उधर से भी डेथ कैजुअलिटीज़ होंगी, इधर से भी डेथ कैजुअलिटीज़ होंगी। तो इससे बढ़िया अगर डिप्लोमेसी हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, और जो भी इश्यूज़ हैं वो डिप्लोमेसी और ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो सकते हैं। अब तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम डिप्लोमेसी, ट्रीटीज़ या फिर कुछ और तुम्हारे पास नॉलेज है, उस चीज़ को लिंक करके बोल सकते हो। और यही हुआ मेरे साथ भी। मेरा जो जीडी में टॉपिक था वो एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एआई में मुझे क्या बोलना है, क्योंकि एआई का मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब दूसरों ने कुछ पॉइंट दिए, मैंने उनसे पॉइंट निकाल लिए। वो बोल रहे थे कि एआई ने लोगों को लेथार्जिक कर दिया है, लोग लेजी हो गए हैं, काम नहीं करते या कुछ भी नहीं करते। तो मैंने उसमें क्या बोला कि अच्छा ठीक है, बट एज यू नो कि एआई हैज़ बीन टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड नाउ इट इज़ क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आल्सो इट हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द वर्क। तो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कि इसने ऐसे ऐसे बर्डन कम किया है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है जिससे हम मिसाइल्स में, अपने डिफेंस सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो तुम अपनी नॉलेज को कैसे जोड़ रहे हो, दूसरों की पॉइंट से कैसे जोड़ रहे हो। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि जीडी में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो। एक नॉर्मल ठीक ठाक नॉलेज है, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। लेकिन जो आप दूसरों के पॉइंट को सुन के, मैं कितनी बार बोला, पहले बोला मैं लिसनिंग, दूसरों के पॉइंट को सुन के अपने लॉजिकल व्यू दे पा रहे हो या नहीं, और लॉजिकल व्यू दे पा रहे हो तो तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं। तुमने सोच तो लिया कि हाँ यार अब मैं इस पॉइंट को बोलने वाला हूँ इस चीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको एक्सप्रेस कर पाए। दूसरी चीज़, तुम्हारी जो वॉइस है वो कितनी हाई है, क्या दूसरे लोगों को, क्या वो जीटीयू तक को सुनाई दे रही है, या फिर अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हो। अब पांचवी चीज़ आती है तुम्हारा, कभी भी चेस नंबर वगैरह मत लिया करो कि एज द चेस नंबर 14 सेड, एज द चेस नंबर 18 सेड। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो कि इसने ये बोला या इसने वो बोला। इसकी जगह बोलो एज द फॉर्मर स्पीकर सेड, कि अभी पुराना वाला जो बंदा था उसने ये बोला। तो किसी को भी टारगेट मत करो, ठीक है, कि 14 हो गया, 15 हो गया, या कुछ भी चेस नंबर हो गया। सीधे बोलो कि एज द प्रीवियस चेस नंबर सेड। जैसे अभी अभी जो पिछला वाला स्पीकर था उसने ये चीज़ बोली, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अब आती है सबसे लास्ट चीज़। देखो यार, कभी भी ना ऐसे मत बोलना नो आई डोंट एग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, नो आई डोंट एग्री, या फिर हो गया नो इट इज़ नॉट। आप बोल रहे हो कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है जेंटलमैन, इट इज़ लाइक दैट, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो इसका मतलब ये है कि यार तुम दूसरों के पॉइंट को सुन तो रहे हो, और इवन तुम सुन भी नहीं रहे हो, बस तुम उनको ये बोल रहे हो कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो इससे बेटर ये है कि आप उनको ना ये बोलो कि यस आई एम पार्शियली एग्री विद यू, मैं आपके साथ थोड़ा एग्री हूँ, लेकिन इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। आपका जो लास्ट पॉइंट आता है, 8th पॉइंट आता है, 7th पॉइंट आता है सॉरी, कि आपको कितनी बार पार्टिसिपेट करना है। तो पार्टिसिपेट अगर आप 5 से 6 बार कर लेते हो ना तो इट्स एनफ। लेकिन उस 5 से 6 पॉइंट में जो आपके पॉइंट्स हैं वो लॉजिकल, पहली चीज़ तो लॉजिकल, और दूसरी चीज़ आपके जो पॉइंट्स होने चाहिए उनमें दम होना चाहिए, उनमें ना एक होना चाहिए कि यार बंदे ने क्या क्या नॉलेज दी है। आपके एक एक सेंटेंस है, अगर मैं अभी तुमको इजराइल पैलेस्टाइन का कुछ बताने लग जाऊं, आप बोलोगे कि भैया एक एक सेंटेंस में आप इतना कंटेंट बता रहे हो, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री से चालू करूं या किसी भी, या फिर उसके बाद जब पीएलओ फॉर्म हुआ, या फिर पीएलओ के बाद जब फतह फॉर्म हुआ, या फिर जो और चल रहे हैं, या अकॉर्ड हो गया, ऑस्लो अकॉर्ड हो गया, या कुछ भी हो गया, तो आप जब इन चीज़ों को इंक्लूड करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ दिखती है। तो जब आप किसी पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो ना, जब आपको जब आप अपने पॉइंट्स को बताते हो तो उसमें एक कंटेंट होना चाहिए, उसमें एक दम होना चाहिए कि यार इसने कुछ अलग ही बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी और जो गलतियां नहीं करनी है वो सब मैंने बता दिया। इतने से नॉर्मल करोगे तो हाँ इतने पे हो जाना चाहिए, ठीक है, और इतने पे होएगा बस। तुमको एवरेज परफॉर्मेंस देनी है, सुपरमैन नहीं बनना है, ठीक है। तो एवरेज परफॉर्मेंस देनी है अपने आप को, बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज इंप्रूव करते चलो अभी से,
जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे कमांड करते चलो, कौन सा ग्रुप क्या है, क्या क्या चल रहा है देशों के बीच, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ, या मैंने आपको बताया कि हाँ यार ये कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं, या फिर हमको क्या होता है कि यार जीडी में हमको बोलना ही बोलना है बस। देखो यार, बोलना बोलना नहीं, आपको सुनना भी है। आपको 20 मिनट मिलते हैं उधर, 20 मिनट में जो शुरू के 2-3 मिनट होते हैं, चलो वहाँ तो ऐसा होता है कि हर कोई बोलता है, नहीं बोल पाते हो, लेकिन जो बीच का 10 मिनट होता है ना, 10 से 15 मिनट, इवन आई कैन से जो एंड के 15 मिनट है, वहाँ तो ऐसे ही है भाई। वहाँ तो जिस बंदे के पास नॉलेज है, जिस बंदे के पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बंदा वहाँ पे हाथ मार ले जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपको कुछ शेयर किया है, आपको कुछ हेल्प किया है, तो इसको शेयर कर देना, ठीक है, जो आपके साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी थोड़ा जो जो गलतियाँ मैंने की वो चीज़ें ना करें, ठीक है, और इन चीज़ों के ऊपर कमांड रखें, ठीक है। तो बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।